हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग? ठीक हैं। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के तीसरे दिन के हवाले से बात होगी, 5वें टेस्ट के। और जिस तरीके से मतलब मैंने आपको कल बताया था, 160 के अंदर मतलब ढेर हो जाएंगे। 20 रन या 20 या 25 रन मुश्किल से बनाएंगे, और वही हुआ। और 162 का टारगेट दिया। तो जडेजा जिस तरीके से आते के साथ ही पहली मतलब शुरू में थोड़ा बहुत खेल लेता रन, और फिर जिस तरीके से एज लग के मतलब विकेट दे के जाता है। हालांकि यही ऑस्ट्रेलियन पिच में इसकी बैटिंग का मयार रहता है। और ऐसे ही मतलब प्रेशर की जो हैंडल होती सिचुएशन होती है, उसी में ये रन्स कभी बनाता नहीं है, विकेट दे के जाता है। ये देखिए गया, फिर सुंदर बेचारा अकेला खड़ा हो गया, कोशिश की उसने, फिर सुंदर को भी मतलब कमिंस ने बॉल मार दिया। बॉलिंग लाइनअप को भी आराम से जो बॉलर्स खेल लेते बैटिंग में, उनको भी विकेट गिरा दी। 157 पर मतलब पूरी पैक हो गई बैटिंग। फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्टार्ट होती है आगाज़ में। सिराज और कृष्णा को तो देखो, पहला टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया में इसका, काफ़ी टाइम बाद मतलब टेस्ट में उसका कमबैक हुआ, मतलब इंजरी के साथ बाद। तो उस पर तो बोलना बनता नहीं है, लेकिन आते के साथ जो मोमेंटम तो सिराज का ही था ना, वो उसी ने आते के साथ ही चौका दे दिया हुआ है बाई पे, और कृष्णा से हो गया। फिर 8 रन और एक्स्ट्रा पड़े, नो बॉल और वाइड और बाय और लेग बाय के साथ, यानी 16 रन का जो मार्जिन है स्टार्टिंग में, आपने वो मोमेंटम दे दिया। हालांकि वो डरे हुए थे, अब दबोच सकते थे, लेकिन आपने वहाँ से मोमेंटम दे दिया, तो कॉन्स्टेंस को मौका मिल गया। उसने भी तेज़ रन मारना शुरू कर दिए सिराज को, जिस तरीके से उसने मारा, 17 बॉलों पर 22 रन, वो विकेट फेंक के किया। फिर लबूशेन आया, फिर उसका भी एज निकला, वो स्लिप आउट हुआ। फिर स्मिथ का, उसको भी कृष्णा ने खाया, कॉन्स्टेंस को भी कृष्णा ने खाया, इसको भी कृष्णा ने खाया। फिर स्मिथ आया, स्मिथ का अचानक से बॉल ऐसे उड़ गई थी, उसने भी कैच दिया, कृष्णा ने उसी को आउट किया। यानी इसी ने अकेले पे बर्डन था, इसी ने विकेट ली इसकी। यानी अगर ये 1 रन और बना देता ना स्मिथ, क्योंकि वो 2 इनिंग में आप देख रहे होगे, पहली इनिंग में तो थोड़ा प्रेशर हैंडलिंग मतलब फ्री खेला है। जब 30 रन के करीब आया था, वो थोड़ा फंस के खेल रहा था। 8 रन उसको चाहिए थे, 3 रन बना लिए थे, 5 रन रह गए थे, जैसा मैंने आपको बताया था कल। फिर और जिस तरीके से 5 रन रह गए थे, 4 बना लिए थे, 1 रन रह गया था 10,000 रन बनाने के लिए टेस्ट मैच के करियर के। वो उससे मतलब बन नहीं सके, वो 1 रन रह गया, खाली 1 रन। अगर वो 1 रन बना लेते ना, खवाजा और इसकी विकेट गिरने की नौबत नहीं आती, वहीं से फिनिश कर देता मैच। हेड और वेबस्टर को आना ही नहीं पड़ता। यहाँ तक तो आपको फाइट मिल गई, थोड़ी बहुत विकेट ले ली। वहाँ आपको चाहिए था कि कम से कम 20 में जडेजा सुंदर को उस टाइम पे मतलब इंट्रोड्यूस करना चाहिए था रेड्डी के साथ। एक एंड पे 1-2 ओवर फेंकवाते रेड्डी से, फिर स्पिनर को लगाते। कंडीशन वाइज थोड़ी बेटर थी, हो सकता था कंडीशन में। आपने 10-10 ओवर एक साथ फेंका दिए इन दोनों से। यानी बर्डन इतना है कि ये एक हद तक मतलब 30 विकेट ले ली भी। खवाजा जिस तरीके से खेल रहा था, रन बना रहा था, चिपक गया था वो। तो जब पूरी टीम का जो मोराल जब डाउन हुआ, सारी चीज़ें जब सर से गुजर गई, जब जाके खवाजा की विकेट ली है इसने। और तकरीबन तकरीबन मतलब मैच 80% ख़त्म हो चुका था। वो तो हेड और वेबस्टर ने आके फिनिश कर दिया मैच। मैंने आपको क्या बोला था 2 दिन पहले की, अब वीडियो उठा के देख सकते हो, मैंने ये बोला था वेबस्टर जो है सारी उसकी क्वालिटीज़ बताई थी। उसमें से एक क्वालिटीज़ में से मैंने आपको फिनिशिंग की एबिलिटी भी बताई थी। फिनिशिंग करवाई इसने हेड के साथ मिल के। हेड को आपने पिछले 2 टेस्टों में आराम से 3 इनिंग्स में आपने पटकाया, लेकिन आज उसका चेजिंग वाला टाइम था, वहाँ आप उसको नहीं गिरा सके, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी ऐसी है, जब चेजिंग में जब जितवाने की बात है तो फिर इसको गिराना मुश्किल है। और वही हुआ। और वेस्टर जिस तरीके से चिपका है समझ गोंद की तरह, उसको गिराना ही मुश्किल हो गया।
आराम से मतलब जीत गया, टारगेट चेंज हो गया, यानी 1.5 सेशन के अंदर गेम ख़त्म। समझ लो कि दिन के 2 सेशन पूरे लगे होंगे इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग मिला के, यानी तीसरा दिन पूरा हुआ भी नहीं। हालांकि इन लोगों ने रिस्क लिया था, मैं आपको पहले दिन से आपको बोल रहा था, इन लोगों ने ग्रास कटिंग नहीं की, उन लोगों ने रिस्क लिया जल्दी ख़त्म करने वाला गेम। हालांकि ये लोग भी फंसे थे पहली बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया, लेकिन रिस्क लिया इन्होंने। वरना अगर ये ग्रास कटिंग कर देते, बिल्कुल फ्लैट ऑन कर देते, बैटिंग थोड़ी लंबी हो जाती तो 5वें दिन तक भी मैच जाता। वो इसलिए इन्होंने जल्दी जल्दी निपटाया क्योंकि 5वें दिन थी बारिश, कहीं ड्रॉ नहीं हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर आता श्रीलंका की सीरीज़ में, जो कि अब नहीं है। इंडिया का तकरीबन चांस ख़त्म हो गया है। आप ये टेबल पे देख सकते हो, 50% के मतलब इस परसेंटेज के साथ खड़ा हुआ। ऑस्ट्रेलिया 63 के साथ दूसरे पे। साउथ अफ्रीका जीत जाएगा तो फिर ये तकरीबन 70 71 तक चले जाएगा। और अगर श्रीलंका अगर 2 टेस्ट जीत भी जाता ऑस्ट्रेलिया से तो इंडिया से ऊपर आ जाएगा श्रीलंका तीसरे पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तब भी क्वालिफाई कर जाएगा, तीसरे पे नहीं आएगा, तब भी ऑस्ट्रेलिया की चांस है। इंडिया के तो चांस ख़त्म हो गया। ये जीतना ज़रूरी था कि खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तकरीबन अब समझ लो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल कंफर्म हो गया। तो मतलब अपना मतलब खुद ही कटवाया है। और मतलब जिस तरीके से ब्लेंडर्स ऊपर से मज़े की बात ये कि जब पूरी जो जोर जब ख़त्म हो गया, जब जान वन ख़त्म हो गई, जब विकेटें नहीं लिए जा रही थी हेड वेस्टर के टाइम पे, आखिरी के समय पे आके आपने सुंदर को ओवर दे दिया उस गरीब को। पूरे मैच में आप उसको बॉलिंग नहीं दे रहे थे। मेलबर्न के टेस्ट में भी आपने यही किया, पूरी उसको बॉलिंग नहीं दी, बैटिंग में सबसे आप नीचे इसको भेजे रहे थे। और बॉलिंग दी तो आपने इस मूवमेंट पे दी, उस गरीब को 1 ओवर में 11 रन पर पड़वा के गंदा कर दिया। जडेजा को देते ना, जडेजा को तुम लोगों ने छुपा लिया, गरीब की तुमने पिटवा दी, इसकी बजवा दी बैंड। तो बस एम्बेरसमेंट रहा बस। देखो ये चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करते हैं। मुझे जो सिर्फ सेमीफाइनल तक इनका गेम लग रहा है, भले ही वो बोल लेते ओडीआई में कॉन्सेंट्रेट है ये वो फला, भाई पहले टेस्ट में तो तवज्जो देते। फाइनल की रेस से तुम लोगों ने अपना आपको खुद ही कटवा दिया। भला बनाया चांस पहला टेस्ट जीते हुए, वहाँ से तुमने मोमेंटम ड्रॉप किया, वहाँ से भी 2 हारे, 1 हारे पहले 1-1 से ड्रॉ किया। फिर बकाबा की सीरीज मतलब टेस्ट मैच से तुम लोग बचे, बारिश ने बचवाया। मेलबर्न से भी तुम लोगों ने भी बाजी अपनी खुद ही मतलब ख़राब की अपनी खुद की। जब तुम्हारे को यहाँ चांस मिला कुछ करने का, बॉलिंग से एक हद तक मतलब तुम लोग बना के भी दिया, 2-2 तक बराबर कर सकते थे, यहाँ भी तुम लोगों ने सरेंडर कर दिया। तो यही था बस, स्मिथ का खाली 1 रन रह गया बस, वरना तो पहली बैटिंग में ही ऑस्ट्रेलिया खा जाता। ये लोग फॉलो ऑन से हारते अगर स्मिथ के वो 5 रन बन जाते पहले। यहाँ तक नौबत ही नहीं आती, समझ लो कल ही गेम ख़त्म हो जाता। अब ये 1 रन श्रीलंका में आगे बनाएगा, पूरे 10,000 रन करेगा ये पूरे। तो आगे श्रीलंका की सीरीज़ आएगी टेस्ट की, तो उसके हवाले से ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। इंडिया की इंग्लैंड से सीरीज़ है ओडीआई और T20, उसके हवाले से बात करेंगे। और अभी दिमाग से मेरे निकल गया था क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट मैच की सीरीज़ में लगा हुआ था मैं थोड़ा। तो ओडीआई का वो मतलब जो पीछे रिपोर्ट वगैरह सिनेरियो वो रह गया था डिस्कस करना, तो अब वो टेस्ट सेकंड ओडीआई हम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये है कि जो पहला मैच है वो है जो ओडीआई का, उसका हम तबसरा करेंगे, वो अगली वीडियो उस पर ही आएगी।
तो कुछ मतलब 10% श्रीलंकन भी देखते हैं, तो उनके लिए मैं माजरत चाहता हूँ कि वीडियो आ नहीं सकी, तो अब आ जाएगी इंशाल्लाह। और बाकी ज़्यादा जो मतलब 50% से ज़्यादा इंडियंस हैं, उनके लिए भी मतलब ODI T20 का हम डिस्कस करेंगे इंग्लैंड का, और स्क्वाड आएगा उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और यहीं तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।